Hello, viewers. Welcome once again to our YouTube channel Marigold Isles Spoken English. एंड आज मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ आइल्स के एग्ज़ाम में रीडिंग में एमसीक्यूज में जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, हमारे कैंडिडेट्स को। तो मेरे इस वीडियो में ये कोशिश है कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं कि आपको एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करने में जो दिक्कतें आती हैं वो ना आए। एंड जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि in IELTS reading the language is not simple, it's quite intricate, it's twisted। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो आज मैं अपने डिस्कशन की शुरुआत बिना टाइम वेस्ट किए एक एग्जाम्पल से करने जा रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऐसे हम I will try to discuss a few more questions, but first of all, I will be discussing this particular question. And the question is, how does a lack of affectionate touching affect children? So this is the question कि affectionate touching lack मतलब होता है कमी, कि बच्चों में अगर उन्हें हम प्यार से टच ना करें तो वो उनको कैसे अफेक्ट करता है, ये चीज उनको कैसे अफेक्ट करती है। एंड फोर ऑप्शंस आर देयर। द फर्स्ट वन इज इट मेक्स देम एपैथेटिक, सेकंड दे आर मोर लाइकली टू बिकम वायलेंट एडल्ट्स, थर्ड दे विल बी लेस अग्रेसिव व्हेन दे ग्रो अप, एंड फोर्थ इज वी डू नॉट रियली नो। सो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सब जो भी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक देखें, तभी आपको इन टेक्निकलिटीज के बारे में पता लगेगा। थोड़ी सी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो अगेन आई एम कमिंग बैक टू माय डिस्कशन। ये क्वेश्चन है हमारा और ये हमारे फोर ऑप्शंस हैं। नीचे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का वो पार्ट लिया है जहां पर इससे रिलेटेड बात की गई है। एमसीक्यूज में दरअसल होता क्या है कि जो कैंडिडेट्स हैं हमारे, वो ऐसा नहीं कि उनको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे या उनको टेक्स्ट में वो पार्ट नहीं मिल रहा। जो मेन दिक्कत आती है एमसीक्यूज में वो ये आती है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे ये बोलते हैं कि मैम हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर आंसर है, बट आंसर हमारा जब हम चेक करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं हो पाता, वो गलत हो जाता है। तो मैं वही आपको बताने जा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ आपके लिए जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है और आप टेक्स्ट देख सकते हैं। लैब स्टडीज decades ago kept baby monkeys from being touched by their mothers. लैब स्टडीज decades ago मतलब काफी दशकों पहले जो लैब स्टडीज हुई थी उनमें क्या हुआ था कि kept baby monkeys from being touched by their mothers, बेबी मंकीज को उनकी मदर से दूर रखा गया था। It made no difference that the babies could see, hear and smell their mothers. बेबी मंकीज को उनकी मदर से दूर जब रखा गया तो उनके स्मेल, टचिंग, उनका देखने में, सुनने में या स्मेल, अपनी मदर को स्मेल करने में कोई भी डिफरेंस नहीं आया। Without touching, the babies became apathetic and failed to progress. But touching के बिना क्या हुआ कि जो बेबीज हैं वो apathetic हो गए और वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। ठीक है। For humans, insufficient touching in early years can have lifelong results. Humans की अगर बात करें तो insufficient touching in early years मतलब वही childhood days, कि अगर childhood days में उनको प्रॉपर टचिंग नहीं मिलती, उनको प्यार नहीं मिलता,
तो उसके लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स होते हैं। इन टचिंग कल्चर्स, ऐसे कल्चर्स में जहाँ पर टचिंग की जाती है, जहाँ बच्चों को बहुत प्यार किया जाता है बचपन में, एडल्ट अग्रेशन इज लो, बड़े होके जो गुस्सा होता है वो कम होता है ऐसे बच्चों में। Studies of a variety of cultures show a correspondence between high rates of physical affection in childhood and low rates of adult physical violence. बहुत सारे कल्चर्स में जो स्टडी की गई अलग अलग लोगों में, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है रिलेशन, एक ऐसी रिलेशन मिलती है, क्या रिलेशन मिलती है कि हाई रेट्स ऑफ फिजिकल अफेक्शन इन चाइल्डहुड, कि अगर चाइल्डहुड में उन्हें बहुत ज्यादा फिजिकल अफेक्शन, बहुत ज्यादा प्यार मिला है, एंड लो रेट्स ऑफ एडल्ट फिजिकल वायलेंस, तो ऐसे बच्चों में जो फिजिकल वायलेंस करने की जो टेंडेंसी है, हिंसा करने की जो टेंडेंसी है फिजिकली बड़े होके, वो बहुत कम होती है। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि बात यहाँ पर भी टचिंग की हो रही है, यहाँ बात यहाँ पर भी बेबीज की ही हो रही है, और यहाँ पर लिखा है कि विदाउट टचिंग द बेबीज बिकेम एपैथेटिक एंड फेल्ड टू प्रोग्रेस। नाउ अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज अ लैक ऑफ affectionate touching affect children? अफेक्शनेट टचिंग की जो कमी है वो बच्चों को कैसे प्रभावित करती है? तो मैं आपके साथ अपना ऑब्जर्वेशन शेयर कर रही हूँ कि हमारी जो क्लास होती है और हमारे जो स्टूडेंट्स ने इस तरीके इस रीडिंग को अटेम्प्ट किया और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 99.9% स्टूडेंट्स का जो आंसर था वो था ए। इट मेक्स देम एपैथेटिक। एपैथेटिक का मतलब होता है कि वो, उनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, और उनका ये लॉजिक होता है उन बच्चों का, जब मैं उनसे बात करती हूँ तो वो ये बोलते हैं, वो ये पर्टिकुलर लाइन की तरफ मुझे लेके जाते हैं जहां पर लिखा हुआ है विदाउट टचिंग द बेबीज बिकेम एपैथेटिक। तो वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पर भी यही बात है, लैक ऑफ अफेक्शनेट टचिंग, यहाँ पर भी यही बात है, विदाउट टचिंग, बात तो ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है द बेबीज बिकेम एपैथेटिक, यहाँ पे लिखा है इट मेक्स देम एपैथेटिक, क्योंकि चिल्ड्रन की बात है, उधर बेबीज की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये आंसर गलत होता है। अब गलत क्यों होता है पहली बात, और दूसरी बात कि सही आंसर क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ बात। अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट में है, हाउ डज अ लैक ऑफ अफेक्शनेट टचिंग अफेक्ट चिल्ड्रन, कि अफेक्शनेट टचिंग की जो कमी है वो बच्चों को कैसे प्रभावित करती है। एक यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एक जनरल ट्रुथ की बात हो रही है, एक जनरल इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है कि जब बच्चों को प्रॉपर अच्छा प्यार वाली टचिंग नहीं मिलती तो उस वजह से बच्चों पे क्या असर पड़ता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है विदाउट टचिंग द बेबीज बिकेम एपैथेटिक, यहाँ पे जो वर्ड आया बिकेम, बिकेम ये बता रहा है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बिकम की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है बिकेम। बिकेम इज टेलिंग अस दैट, ये बात पास्ट की है, और बात भी ठीक है, ये बात है भी पास्ट की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि लैब स्टडीज डेकेड्स अगो, कि डेकेड अगो में मतलब बहुत साल पहले, बहुत दशकों पहले जो लैब स्टडीज हुई उसमें क्या हुआ था, उसमें मंकीज के बेबी को उनकी मदर से अलग रखा गया था, तो वो जो बेबीज हैं वो एपैथेटिक हो गए थे। This paragraph is telling about the past fact, but the question is in present. The question is asking how does
a lack of affectionate touching affect children, कि प्यार की कमी वाला जो टच होता है बच्चों में वो उनको कैसे प्रभावित करता है। एक जनरल ट्रुथ्स की बात पूछी गई है, तो यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या फिर? इसका मतलब यहाँ से हमें अब we will have to move down and now we will be reading these lines. For humans, इन बात यहाँ पर मैं आपको एक और बता दूं, यहाँ monkeys की बात हुई या humans की बात हुई, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ बात प्रेजेंट की हो रही है, जबकि यहाँ पर सारी पास्ट की बात हुई थी, इसलिए हमने इस सब को हमने रिजेक्ट कर दिया, हमारा आंसर गलत हो गया। Now we move on to the next paragraph. For humans, insufficient touching in early years can have lifelong results. Humans में मैंने जैसे कि मैं आपको समझाया था कि अगर अर्ली ईयर्स में बचपन में उनको अच्छी टचिंग ना मिले तो पूरी जिंदगी के नतीजे निकलते हैं। In touching cultures, adult aggression is low. The point to be noted, this paragraph is talking about the present scenario. How? Because is has been used. यहाँ पे is का इस्तेमाल हुआ है। ये ट्रुथ बता रही है ये लाइन कि जिन कल्चर्स में टचिंग होती है वहाँ पे बड़ों में गुस्सा कम होता है। Studies of a variety of cultures show, again प्रेजेंट की बात हो रही है कि बहुत सारी जो स्टडीज है बहुत सारे कल्चर्स की वो हमें दिखाती है, क्या दिखाती है? अ कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब एक रिलेशन दिखाती है किस चीज में? बिटवीन हाई रेट्स ऑफ फिजिकल अफेक्शन इन चाइल्डहुड एंड लो रेट्स ऑफ एडल्ट फिजिकल वायलेंस। मतलब चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा फिजिकल अफेक्शन के रेट्स और बड़े होके फिजिकल वायलेंस में कम रेट्स, ये रिलेशन दिखाता है। क्या चीज दिखाती है ये रिलेशन? जो अलग अलग कल्चर्स में जो स्टडी की गई है वो ये बात दिखाती है कि जहाँ पर ज्यादा फिजिकल अफेक्शन बचपन में होती है, बड़े होके एडल्ट जो है वो फिजिकली जो वायलेंट कम होते हैं। ठीक है, वो हिंसा कम करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इन लाइंस में है। तो यहाँ पर लिखा है कि they are more likely to become violent adults. यहाँ पर लिखा है कि अगर अफेक्शनेट टचिंग ना हो तो क्या होता है? बी ऑप्शन कह रहा है कि बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, लाइकली मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि वो एडल्ट होके वायलेंट हो जाते हैं। और हमने जो अभी बात पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी? हमने ये देखा कि जब हाई रेट्स ऑफ फिजिकल अफेक्शन होता है तो वायलेंस कम होता है। अब इसका ऑपोजिट आप सोचो, इसका मतलब अगर कम रेट ऑफ फिजिकल अफेक्शन होगा तो हाई रेट ऑफ एडल्ट फिजिकल वायलेंस होगा। इसका मतलब कम रेट ऑफ फिजिकल अफेक्शन मतलब लैक ऑफ अफेक्शनेट टचिंग। फिजिकल अफेक्शन मतलब टच करना, यहाँ पे टचिंग लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है लैक ऑफ, यहाँ लिखा है ज्यादा हाई रेट होगा टचिंग का तो फिजिकल वायलेंस एडल्टहुड में कम होगी। तो बेटे अगर कम होगा ये रेट तो यानी कि फिजिकल वायलेंस ज्यादा होगी। और हमारा क्वेश्चन भी यही है, लैक मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर अगर अफेक्शनेट टचिंग होती है तो दे आर मोर लाइकली टू बिकम वायलेंट एडल्ट्स, कि वो बड़े होके बहुत ज्यादा वायलेंट बनेंगे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारी टोटली मैच कर रही है बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस is clearly indicating our answer and the answer is B. हम C भी देखते हैं, they will be less aggressive when they grow up. ये गलत है कि अगर टचिंग नहीं होगी तो वो अग्रेसिव भी कम होंगे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है
कि इन टचिंग कल्चर्स एडल्ट अग्रेशन इज लो। जहाँ पे टचिंग ज्यादा होती है ना, वहां पे एग्रेशन कम होता है। जहाँ पे टचिंग है ही नहीं, वहां पे थोड़ी एग्रेशन कम होगा। ये यहाँ पे लिखा है कि अगर टचिंग कम है, कमी है टचिंग की, तो वो बहुत कम अग्रेसिव होंगे। गलत, वो ज्यादा अग्रेसिव होंगे। वी डू नॉट रियली नो, ये भी गलत है कि हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमने अभी यहाँ पर देखा कि लिखा हुआ था। तो इस तरीके से बहुत बारीकियां जो है रीडिंग में वो होती हैं, जिस वजह से हम कई बार उन बारीकियों को मिस कर जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ये आंसर बिल्कुल लग रहा था कि यही आंसर होगा, द बेबीज बिकेम एपैथेटिक। तो यहाँ पर भी लिखा इट मेक्स देम एपैथेटिक। तो हमने यहाँ पर जो क्या देखा, ये पास्ट की बात थी, जबकि क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट में है। तो ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है रीडिंग में। सो आई सजेस्ट कि जिनकी ग्रामर वीक है, उनको ग्रामर की टेक्निकलिटीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ताकि उनको रीडिंग को समझने में दिक्कत ना आए। आई होप कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपकी सोच को थोड़ा डेवलप करेगा रीडिंग को हैंडल करने में। नेक्स्ट वीडियो में अगेन आई विल टेक फ्यू मोर एमसीक्यूज एंड आई विल ट्राई टू डिस्कस देम, सो दैट जो आपको दिक्कत आती है एमसीक्यूज में वो दिक्कत ना आए। एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। एंड अगर आप और चाहते हैं ऐसी वीडियोस, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप मुझे अपने कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको आईएलटीएस के एग्ज़ाम में किस किस मॉड्यूल में किस किस एस्पेक्ट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, सो दैट आने वाले टाइम में आपको उन वीडियोस से भी हम रूबरू कराएं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।